नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज। बड़ी खबर सचिवालय के गलियारों से है। आज सचिवालय में काम हुआ ही नहीं। कारण था कर्मचारियों का सरकार के प्रति असंतोष और गुस्सा। राजस्थान का राज जहां से चलता है, आज वहीं का कर्मचारी सरकार से खफा होकर सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। सचिवालय कर्मचारी और सहायक कर्मचारी संघ की ओर से आज सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी पदोन्नति और वेतन विसंगतियों संबंधी मांगों को लेकर इस प्रदर्शन में सचिवालय कर्मचारी संघ और सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। पिछले काफी दिनों से ये सरकार की ओर आशा भरी आस से अपनी समस्या को पूरा होने का सपना देख रहे थे। उनका कहना है कि इस बार सरकार ने बजट घोषणा के बाद पदोन्नति में अनुभव का 2 वर्ष का शिथिलन है। उसके मामले में कर्मचारियों को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है, जिसके चलते हमारी डीपीसी ही नहीं हो पा रही है। इसको लेकर कड़ी धूप में कर्मचारी सीएमओ के बाहर नारेबाजी करते रहे और फिर सीएमओ से प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता से 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने इनकी मांगों को फाइनेंस और डीओपी से चर्चा कर मांगों का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमने हमारी मांगों को सीएमओ स्तर तक पहुंचाकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवा दिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने हमें आश्वस्त किया है, लेकिन अगर हमारी समस्याओं पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो ये सरकार कर्मचारियों का वो रुख देखेगी जिससे सरकार कांप जाएगी। ऐसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं आए होंगे जो संगठनों को इतनी तवज्जो देते हैं, लेकिन बीच के कुछ ये बैरिकेड है, ये अधिकारी है, कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का काम करते हैं। बात नहीं पहुंचाते जो भी कारण होंगे, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से वहाँ चीजें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसीलिए फाइल रिटर्न होके आती है। नहीं तो वास्तव में मुख्यमंत्री महोदय की हमेशा ये भावना रही है कि कोई भी तबका, क्योंकि कर्मचारी गरीब तबका ही माना जाता है, कर्मचारी के पास इतने कोई धनाढ्य वर्ग नहीं है कर्मचारी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमेशा ये भावना रही है कि गरीब मजदूर कर्मचारी इनका कल्याण हो, क्योंकि वो खुद जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं यार, तो उन्होंने खुद बात ये हुई है। आज अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है सीएमओ में, वही अवेलेबल थे सीएमओ में अभी, तो उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने हमारे को सकारात्मक आश्वासन दिया अभी तो कि 2-4 दिन में हम बात करते हैं फाइनेंस में, डीओपी में, सीएम साहब से। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर बैठ के बात करते हैं। साहब मैंने क्लियर कहा है और इसमें स्टैंड पे कायम हूं, कोई बात नहीं करनी। अगर 4 दिन में 5 दिन में निर्णय करते हैं पॉजिटिव तो ठीक है, नहीं तो यही गोडेर यही मैदान यही मिलेंगे वापस। अगला कदम क्लियर करते हैं, बता रहा हूँ, यही गोडेर यही मैदान है भैया, यही बैठेंगे और इससे डबल संख्या के साथ बैठेंगे और पूरा राजस्थान बैठेगा। मैं सचिवालय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डीपीसीआई नहीं होगी तो भाई साहब राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी 7 लाख कर्मचारी दुखी है इससे। तो जून आ गया, अब तक डीपीसीआई भाई जून आ गया, डीपीसीआई नहीं हो पा रही। पैसे चाहिए कर्मचारी को साहब, ये कर्मचारियों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं अधिकारी। इनके तो कुछ ही नहीं, ऐसे के कमरे में बैठे रहते हैं, गाड़ी घोड़े हैं, सारी सुविधा इनको मिल जाती है। कर्मचारी को सारे अपना परिवार भी देखना होता है, उसको आने जाने की व्यवस्थाएं भी देखनी होती है। यहाँ कितना दुख पाता है, कूलर पंखे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बेचारा गर्मी में काम करता है। तो मेरा तो निवेदन यही है अभी भी सरकार से और विशेषकर सीएमओ में बैठे हुए अधिकारियों से कि हमारी बात सुने। ये मान लो पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि के नाते बात कर रहे हैं, केवल सचिवालय के प्रतिनिधि के नाते नहीं। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानते तो हम बाहर के संगठनों से भी बात करेंगे अगले 4 दिन में। और ये मान लो कि चक्का जाम वाली स्थिति बनेगी पूरे राजस्थान में। छूट का जो मैटर था उसमें 2 साल, जो पिछले 2 साल में जिन्होंने छूट ले ली उनको छोड़ दे, बाकी सभी को छूट देने के लिए हमने निवेदन किया था। उक्त पत्रावली फाइनेंस से स्तर से अनुमोदित होकर प्रशासनिक डिसीजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी के पास गई थी, तो उसको बिना किसी कारण के वापस लौटा दिया, जिससे क्या कि कर्मचारी दोष व्याप्त हो। दूसरा ये है कि हमारा अंतर 16/10 का जो 13/10 से 16/10 किया था सरकार का निर्णय था, उन्होंने कर दिया। पिछले 3 माह से कैबिनेट नहीं होने के कारण वो प्रकरण भी हमारा 2 माह से लंबित चल रहा है, जिसके कारण लोगों कर्मचारियों हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की डीपीसी प्रभावित हो रही है। तो हमने ये 2 निवेदन किए, भाई अगर कैबिनेट नहीं होती तो उसको सर्कुलेशन के माध्यम से कर दो। और ऐसी स्थिति में ये 2 हमारे मुख्य मांगे थी, क्योंकि दोनों ही मांगों से कर्मचारियों को भला हो रहा है। और ये कर हमारा निवेदन था, निर्णय सरकार का था 2 साल की छूट में भी हमारा ये था कि आप इस क्राइटेरिया को हटा दो, मगर सरकार ने 2 साल के लिए 2 साल वालों को ये मौका दिया।
इस हिसाब से हम संगठन में हमने एक रैली निकाली है सरकार से, आलोक गुप्ता जी सर से हमारी अच्छी वार्ता हुई। उन्होंने हमें सकारात्मक रेस्पॉन्स देते हुए उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ समय दो, हम इसको उच्च स्तर पर वार्ता करके आपके निर्देश। देखिए, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ ने सचिवालय फोरम के आह्वान पर आज ये कार्यक्रम रखा। विरोध प्रदर्शन का एक ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन रखा गया है। इस रैली में मुख्य जो बिंदु विषय थे, दो विषय थे। पहला विषय है कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के अंदर कर्मचारियों को पदोन्नति में वांछित अनुभव में 2 वर्ष के शिक्षण देने की छूट देने की घोषणा की थी। वो घोषणा थी, उसमें एक शर्त रखी गई थी। वो शर्त में कहीं विसंगति थी। उस विसंगति का ये परिणाम होगा भविष्य में कि 2025 की डीपीसी आयोजित नहीं हो पाएगी पूरे राजस्थान के अंदर। जो केवल ये विषय केवल सचिवालय का नहीं है, पूरे राजस्थान के समस्त विभागों का सचिवालय का विषय है। इसलिए हमने इस विषय को पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। साल की छूट वाला वो एक डीपीसी का काफ़ी 3-4 महीने से फाइल पड़ी थी, सीएमओ में जार भी आ गई, वापस लौट के आ गई, न डीपीसी हो रही है न 2 साल का छूट मिल रहा। इसलिए हमने एक ध्यान आकर्षण रैली के रूप में भाई सीएम को ये पता लगे गवर्नमेंट को कि कुछ कर्मचारी वो मांगने तो सीएम साहब तो थे नहीं। बाकी ऐसे आलोक गुप्ता जी से बात करता हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी, डीओपी सेक्रेटरी और सीएम साहब से, और जल्दी इसका निश्चिजन करके सोमवार तक का मेरे को टाइम दो। अगर आप नहीं करते, हमने साहब क्या है, अगर नहीं करते हो तो हम कल से कट्टे पे बैठ जाएंगे। सोमवार के बाद में खुले आम ये धमकी देकर रिहा है। जय संगठन जय